होने नहीं दिया जाएगा। बाकी रही बात तुम अपने जिस्मों का ख्याल करते हो, मैं तुम्हें बताता हूं इस जिस्म की हैसियत क्या है। ये जो चमड़ी है इसकी हैसियत क्या है, ये जो गोश्त पोस्त हमारे जिस्मों पर है इसकी हैसियत क्या है पता है तुम्हें? इसको सजाने के लिए औरतें 2-2 घंटा शीशे के पास खड़े होकर मेकअप करती रही। हाँ, औरतों की तरफ से ये मेकअप, लाली पाउडर और कंघियां बालों को सजाते रहे और तुम अपनी बॉडी को बनाते रहे जिम में जा जा करके। अब इस जिस्म की हैसियत सुनो, जिस दिन रूह निकली तुम्हारे जिस्म से और जब जनाजा ले जाया गया, कब्र में तुम्हारे सबसे अजीज लोग रख करके आते हैं, तख्तियां कब्र की बंद करके आते हैं। इतनी छोटी कब्र कि करवट लेने की भी जगह नहीं होती, हाथ फैलाने की भी जगह नहीं होती। आज अपने पलंग पर सो करके देखो, किसी का हाथ टच हो रहा है तो नींद नहीं आती, लेकिन कब्र में इतनी तारीक जगह पर, छोटी सी जगह पर, तंग जगह पर छोड़ दिया जाता है कि मुर्दा करवट भी नहीं ले पाता। फिर प्लस उसको ऊपर से नीचे से पेट से बांध करके रख दिया जाता है। तुम्हें पता है अब हुक्मा ने जो लिखा है वो सुनो बुजुर्गों ने। जैसे ही तीसरा दिन आता है जिंदगी का, जब 3 दिन गुजरते हैं, तुम्हारी नाक के जरिए से पेट की चीजें बाहर आने लगती हैं, मुंह के जरिए से आंतड़ियां या जो भी अंदर का लिक्विड है सब बाहर आता है। 5वें दिन कान के अंदर से भेजा निकलने लग जाता है। ये जो भेजा सर के अंदर है वो खत्म होकर के सड़ करके पीप की शक्ल में कानों से बाहर आने लग जाता है। नाक और मुंह से पेट की चीजें, कलेजा, खून बन जाता है, दीगर चीजें सब कान और नाक और मुंह से निकलने लगती हैं। और 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, 8वें दिन उसका पेट फट जाता है। पेट फूलते फूलते फट जाता है और जैसे ही पेट फटता है कब्र में कीड़े पैदा किए जाते हैं। तुम 1000 कोशिश कर लो लेकिन वो कीड़े उसी के लिए पैदा ही किए जाते हैं, उनकी ग़िज़ा है। वो नाक से निकला हुआ गूदा, मुंह से निकला हुआ गूदा खाने के लिए कीड़े जमा हो जाते हैं, पूरे जिस्म पर तारी हो जाते हैं। पेट जब फट जाता है तो इतनी शदीद ताफ़ुन वाली बू आती है कि कब्रें बंद होती हैं, वरना कई लोग सिर्फ बू से बीमार हो जाते हैं, कई लोग। और यही हमारे जिस्म की हैसियत है, यही हमारे जिस्म की हकीकत है। और चंद दिन गुजर जाते हैं कि उसकी आंखों की पुतलियां लटक करके बाहर निकलती हैं, उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आ जाती हैं और गड़े पड़ जाते हैं। अब जो जिस्म के ऊपर मौजूद गोश्त है इसको चूंटियां, मकोड़े और कीड़े खाने लग जाते हैं। खाते खाते 2-3 महीने के अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ ढांचे की शक्ल छोड़ दी जाती है, हड्डियां बाकी रखी जाती हैं। जिन बालों में तुम कंघियां करते इन बालों की जड़ों में पीप पैदा किया जाता है, हर बाल की जड़ पीप बहाती है। और जिन चेहरों पर तुम पाउडर लाली लगा करके इसको सजाया करते, आईने में खड़े होकर इन चेहरों पर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी झुर्रियां पैदा करता है। ये तो आम लोगों की बात, और अगर गुनहगार हैं तो उनके चेहरों पर बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं, बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं। कई लोगों की कब्रों पर सांप उनकी नाक को डसते रहते हैं और उनका गूदा पीते रहते हैं। सांपों का अजाब, बिच्छुओं का अजाब, या कब्र के अजाब के साथ ये जिस्म गला दिया जाता है। हड्डियों के सिवा कुछ नहीं बाकी रहता। तुम क्या समझते हो मरने के बाद एहसास नहीं होगा? मरने के बाद हर दर्द का एहसास दुगना कर दिया जाएगा। आज जिंदगी में जितना तुम्हें चूंटी काटने से दर्द होता है, मरने के बाद ये दर्द 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हें और दर्द होगा, और दर्द होगा। यही जिस्म जो कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, कफन खत्म हो गया, हमारे जिस्म में पेट का गूदा बाहर आ गया, आंखों से कानों से सारी चीजें लिक्विड खत्म कर दी गई, भेजा कानों से बह करके निकल आया, बचा क्या हमारे पास? जिस जिस्म को हम सजाते रहे, संवारते रहे, इस पर हजारों पैसे बहाते रहे, ये जिस्म 40 दिन के अंदर कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, सब खत्म हो गया। मेरे अजीजों, हर इंसान के जिस्म के साथ कब्र यही करती है। कब्र दबाती अलग है, कीड़ों का अजाब अलग है, बिच्छुओं का अजाब अलग है, लेकिन ये सब के लिए अहकाम नहीं। कुछ वो भी जनाजे हैं जब यहाँ से जाते हैं तो हजारों की आंखों में आंसू छोड़ कर जाते हैं, हजारों की दिलों की धड़कन बन करके जाते हैं।
उनके जनाजे जब जाते हैं तो अल्लाह के मलाइका भी, फरिश्ते भी उनके जनाजे को उठाने के लिए ज़मीन पर आते हैं। ये कौन लोग हैं? जो अपने सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन किए हुए थे। जीना चाहते तो मुस्तफ़ा के लिए, मरना चाहते तो मुस्तफ़ा के लिए। फाजिल बरेलवी ने क्या खूब कहा, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। जब कब्र में जाता है एक आशिक़ रसूल, उसे रखा जाता है, कफन इसका भी है, जिस्म इसका भी है, लेकिन फरिश्तों से भी कहा जाता है इसे आहिस्ता से जगाना, मोहम्मद अरबी का गुलाम है, रसूल पाक का वफादार है। और कीड़ों का उसके जिस्म को खाना तो दूर की बात, फरमाया गया क़यामत तक उसके कफन को भी मैला होने नहीं दिया जाता। ना तुम्हारी आंख से, ना तुम्हारे नाक से, ना तुम्हारे चेहरे से कोई गूदा बाहर आता है, कुछ नहीं मेरे अजीजों। जिस्म तरो ताज़ा सलामत रखा जाता है। 1000 साल क्या 10,000 साल गुजर जाएं, हवादिसे ज़माना भी आए, लेकिन उसकी कब्र में उसका जिस्म सलामत रखा जाता है। अब तुम्हारे हाथ में फैसला है, कौन सा जिस्म बनाना चाहते हो, वो जो कीड़ों की ग़िज़ा बन जाए, या वो जिस पर फरिश्ते भी उतर कर सलाम भेजे। मैंने खुद मेरे मुर्शिद गिरामी के जनाजे में हाजिरी दी। हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिस मर्द कलंदर ने अपनी पूरी जिंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजारी। आज तुम नारे लगाते हो ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, उनके शब रोज़ देखे थे कभी? उनकी सुबह और शामें देखी थी कभी? बहुत पीर होंगे जो बाहर पीर होंगे, अंदर पैर होंगे, लेकिन ताजुश शरिया को मैंने अंदर भी देखा है, बाहर भी देखा है। आंखें बंद भी होती, आंखों से अगर कोई चीज नजर भी नहीं आ रही होती, तब भी इतना ख्याल होता कि कहीं सतर तो ना खुल गया हो, कहीं पायजामा ऊपर तो नहीं हो गया हो। सोने की हालत की बात कर रहा हूं, कोई ना हो तब भी ये ख्याल बाकी रहता। कौन सा ऐसा दिन गुजरता जब वो दलाइलुल खैरात नहीं पढ़ रहे होते, कसीदा बुर्दा शरीफ ना पढ़ रहे होते, हजारों सफर की मसरूफियात के बावजूद हुजूर पाक की मोहब्बत के नगमात में कोई कमी नहीं आई। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं, जब इंतकाल हुआ वो जुमा की शाम थी और हमारे मुर्दों को 6 घंटे 10 घंटे में हमको कब्रिस्तान सुपुर्द करना पड़ता। 12 घंटे रख दें तब भी फ्रिज मंगवाना पड़ जाता है, इसके बाद कब्रिस्तान के हवाले कर दें। मेरे मुर्शिद गिरामी के इंतकाल के बाद 48 घंटे रखे गए थे, 48 घंटे रखे गए, और उसके बाद जनाजे पाक को गुस्ल देकर लाया गया। ये फ़कीर कादरी जनाजे की गाड़ी में शरीक रहा, हज़रत के कदम पकड़ करके मैं कब्र तक रहा। मैं आपको सिर्फ इसलिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब गाड़ी जनाजे की चलती थी, मैंने ज़िंदगी में भी हज़रत के हाथ पकड़ करके इधर उधर चलाया। हज़रत के साथ जब जाना होता तो बाजुओं को हम थामे होते, हम क्या चलाते, हमें वो खुद चला रहे होते, लेकिन यह हम बरकत के लिए पकड़े होते। जो नरम और मुलायम जिस्म था, मैंने वफात के बाद जनाजे में खड़ा होकर के देखा, कदमों को पकड़कर, न नरमी में कमी आई, न मुलायम होने में कोई कमी थी। और जब गाड़ी आगे चलती थी, जब आप गाड़ी जनाजा जिस पर रखा हुआ था चलती थी, तो मेरे अजीजों, जिंदगी में जिस तरह जिस्म नरम मुलायम था, मैंने देखा कि गाड़ी जब उसके धड़के होते थे इधर उधर, तो पेट मुबारक और सीने मुबारक वैसे ही हिलता था जैसे किसी जिंदे का हिलता। हाथ पर उंगली रखे तो खून सरक जाए और फिर अपनी जगह पर आ जाए। ये कोई मुबालगे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आंखों से देखी हुई चीज है। और कब्र अनवर में रखने के बाद जब उनके साहबजादे और दामाद निकल कर के आए, तो थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि चेहरा खुद ब खुद किबले की तरफ था। हम अपने मुर्दों को रखवाते हैं, लेकिन उस आशिक़ रसूल ने अपना चेहरा पहले से किबले की तरफ कर लिया। ये करामात कहें या ज़िंदगी की हकीकत कहें, हकीकी बात तो ये है जो मुस्तफ़ा की याद में जाता है। उसने क्या ही खूब कहा शायर कि मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो
बगौर देखो मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया।